हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द स्लेड। ये मूवी 2020 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक किलर को दिखाया जाता है और उस किलर ने 2 लड़कियों को किडनैप कर रखा होता है और वो उन्हें बांध करके रहता है। तभी हम इन 2 लड़कियों को देखते हैं जो कि पहले से ही बहुत ज़्यादा इंजर्ड होती हैं। उनके पूरे सिर में खून ही खून लगा होता है। तभी वो किलर इन दोनों लड़कियों के पास आता है और वो दोनों लड़कियां अब इस किलर से कह रही होती हैं कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, लेकिन वो किलर इनकी बात नहीं सुनता है और वो अपने पास से एक नाइफ निकालता है, जिसके बाद वो एक लड़की का पेट काट देता है। और तभी हम देखते हैं कि पेट कटने की वजह से उस लड़की की सारी इंटेस्टाइन्स बाहर आ जाती हैं और वो किलर अब उसी की इंटेस्टाइन को उसी को गिना देता है। लेकिन यहाँ पे हमें इस किलर का फेस नहीं दिखाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ हम उसके गेटअप को देखते हैं और उसने सेंटर ड्रेस पहन रखी होती है। जिसके बाद वो किलर एक दूसरी लड़की के पास जाता है और उसके कान में मैरी क्रिसमस बोलता है और उसके बाद वो किलर अब इस लड़की को चेन से काटने लगता है। जिसके बाद हमारा सीन ऐसे चेंज होता है और हमें एक 5 साल बाद का सीन दिखाते हैं। इसके बाद हमें एक टिकट दिखाई जाती है और यहाँ पे अब वाटर प्लांट बनाया जाता है, बट ये जगह पूरी सुनसान होती है। यहाँ पे कोई भी नहीं होता है। तभी हम यहाँ के वाटर प्लांट को देखते हैं और इसकी देखरेख करने के लिए यहाँ पे एक आदमी होता है और इस आदमी का नाम क्रैंडन होता है। जिसके बाद हमें यहीं पे एक लड़की को दिखाया जाता है और ये लड़की इस वाटर प्लांट की मैनेजर होती है और इसका नाम निकोल होता है। निकोल अब फोन पे किसी से बात कर रही होती है और उसे कहती है कि इस क्रिसमस वहाँ पे कोई भी बटन नहीं होने वाले हैं और आप कोई भी टेंशन ना लें। और तभी हम निकोल को देखते हैं जो कि एक सेल्फिश लड़की होती है। वो किसी से भी सही से बात नहीं करती है, वो हमेशा सबसे दूर ही रहती है। उस समय निकोल के पास उसके हस्बैंड का कॉल आता है और निकोल अब अपने हस्बैंड से भी सही से बात नहीं करती है और उनसे फाइट करने लगती है। उस समय निकोल का हस्बैंड अब निकोल से कहता है कि मुझे पता है कि तो इस समय अब मैं सिक्योरिटी गार्ड के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही हूँ और मैं उसे अब जान से मार डालूंगा। इसी समय मैं तुम्हारे ऑफिस आ रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड को जान से मार सकूँ। और जैसे ही निकोल ये सारी बातें सुनती है तब वो अपने हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा अब्यूज करती है और उससे लड़ाई करती है। इसके बाद निकोल कॉल कट कर देती है और अब यहाँ से निकल कर सीधे फ्रेंडल के पास जाती है और फ्रेंडल और निकोल अब वाटर प्लांट के बगल में खड़े होते हैं। यहाँ पे निकोल अब फ्रेंडल से कह रही होती है कि बहुत ही जल्दी की जगह टर्म खरीदने वाली है, यानी कि हमारी जॉब भी चली जाएगी। लेकिन क्लाइंट इसकी बातों पे ध्यान नहीं देता है और वो कुछ और ही सोच रहा होता है और साथ ही ये दोनों यहाँ पे स्मोक भी कर रहे होते हैं। अब क्लाइंट ये सोचने में बिजी होता है कि जब 5 साल पहले वो इसी जगह पे आया था तब एक किलर ने जिसने सैंटा की ड्रेस पहन रखी थी उसने क्लाइंट की आंखों के सामने ही 2 लड़कियों को बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार डाला था। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जॉर्डन होता है और जॉर्डन अब वाटर प्लांट के अंदर आ जाता है। वहीं पे निकोल होती है जो उस आदमी से पूछ रही होती है कि तुम कौन हो। जिस पर जॉर्डन अब निकोल से कहता है कि आज तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी नहीं करेगा और उसकी जगह ड्यूटी करने मैं आया हूँ। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो इस समय रेस्ट कर रहा है। निकोल अब उस आदमी से पूछती है कि तो फिर ये बात मुझे सिक्योरिटी गार्ड में खुद और करके क्यों नहीं बताई। जिस पर जॉर्डन निकोल से कहता है ये बात तो ये है कि सिक्योरिटी गार्ड अपने फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता है, इसीलिए वो चाहता है कि आज उसे कोई भी कॉल ना करे और ना ही वो किसी को आज फोन करेगा, उसे बिल्कुल डिस्टर्ब ना किया जाए। अम्मी को जब ये सारी बातें सुनती है तब वो इस आदमी से भी बहुत ही बुरा बिहेवियर करती है और वो अब उस आदमी को शकाब समझाती है और उसे कहती है कि मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ और तुम्हें वाटर प्लांट का ध्यान रखना है और ध्यान रखना यहाँ पे कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद निकोल यहाँ से निकल जाती है। तभी हम क्रैंडल को देखते हैं और क्रैंडल को यहाँ पे बहुत अजीब लग रहा होता है। वही दूसरी तरफ अब हम जॉर्डन को देखते हैं जिसने सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहन करके इस जगह को एक्सप्लोर कर रहा होता है। उसी समय क्रैंडल अब जॉर्डन के पास आता है और क्रैंडल अब जॉर्डन से कहता है कि आज के दिन हमें बहुत ध्यान रखना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के दिन बहुत सारे मर्डर्स होने वाले हैं, इसीलिए तुम्हें ध्यान रखना होगा। और इसी वजह से क्रैंडल अब जॉर्डन को ऑफिस के अंदर जाने के लिए कहता है। जिसके बाद जॉर्डन ऑफिस के अंदर जाता है और उसी समय हम निकोल के हस्बैंड को आते हुए देखते हैं जो अब निकोल के ऑफिस के अंदर एंटर करता है और वो जब जॉर्डन को सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस में देखता है तब वो उसके ऊपर अटैक करता है और साथ ही वो निकोल को भी ढूंढने लगता है। जिसके बाद निकोल का हस्बैंड अब जॉर्डन से पूछता है कि बताओ निकोल कहाँ पर है। जिस पर जॉर्डन निकोल के हस्बैंड से कहता है कि वो किसी जरूरी काम से बाहर गई हूँ, वो यहाँ पे नहीं है। तभी निकोल का हस्बैंड जॉर्डन से कहता है कि क्या तुम इस ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड हो। और तभी हम निकोल के हस्बैंड को देखते हैं जो कि बहुत गुस्से में होता है। तभी जॉर्डन अब निकोल के हस्बैंड से कहता है कि नहीं, मैं यहाँ का परमानेंट सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूँ, जबकि यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड तो कोई और आज वो कहीं बिजी है, इसलिए उसकी जगह पे मैं आया हूँ।
निकोल का हस्बैंड जब ये सारी बातें सुनता है तब वो यहाँ से निकल जाता है और निकोल का हस्बैंड अब वाटर प्लांट से निकल ही रहा होता है, तभी उसे यहाँ पे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और ये आवाजें सुन करके निकोल का हस्बैंड इन आवाजों को फॉलो करने लगता है और उन आवाजों को फॉलो करके वो एक जगह में पहुंचता है। अभी हम देखते हैं कि निकोल के हस्बैंड के पीछे किसी ने कुल्हाड़ी से अटैक कर दिया होता है और निकोल का हस्बैंड अब बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड होता है और शरीर से बहुत सारा खून बाहर गिरने लगता है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हमें एक लड़की को दिखाते हैं और उस लड़की के पास अब वो किलर आ जाता है जिसने सेंटा की ड्रेस पहन रखी होती है और वो उस लड़की को किडनैप कर लेता है। वैसे हमें फोटो प्लान का सीन दिखाते हैं जहाँ पे क्राइडल अब जॉर्डन से कह रहा होता है कि मुझे खबर मिली है कि सिटी से एक और लड़की का किडनैप हो गया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लड़की को किडनैप उस किलर ने किया है जिसने आज से 5 साल पहले यहाँ पे 2 लड़कियों को बुरी तरीके से जान से मार डाला था। इसीलिए क्राइडल अब इस किलर से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करने लगता है। तो क्राइडल नहीं समझ रहा होता है क्योंकि अगर ये किलर वही 5 साल पहले वाला किलर है तो फिर वो अपने शिकार को इस जगह पे जरूर लेकर के आएगा। शिवा का वही रात का सीन दिखाते हैं और जॉर्डन ऑफिस में होता है तभी वो कुछ बुक्स को लेने के लिए बाहर आता है। उसी समय क्राइडल जॉर्डन को देखता है और उसे कहता है कि तुम्हें इस तरीके से बाहर नहीं आना चाहिए क्योंकि आज रात में तुम्हें बहुत खतरा है, तुम्हें अंदर ही रहना चाहिए। तभी जॉर्डन अंदर जा रहा होता है। उसी समय इन दोनों को किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है, इसीलिए ये लोग उस लड़की की चिल्लाने की आवाज को फॉलो करते हुए उसके पास जाते हैं और तभी जॉर्डन देखता है कि एक लड़की जबकि पति हुई वही जमीन पे पड़ी हुई है। इसलिए जॉर्डन उस लड़की को उठाता है। तभी वो लड़की अब क्राइडल और जॉर्डन को बताती है कि मुझे मेरे घर से उस सेंटा क्लेयर ने किडनैप कर लिया है और मुझे यहाँ पे लेकर के आया है। इसके बाद उस सेंटा क्लेयर ने एक और आदमी को किडनैप किया है और उसे लेकर के वो यहाँ पे आता ही होगा। उससे पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये बात सुन करके जॉर्डन उस लड़की को तसल्ली देता है और उसे कहता है कि तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं और हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। समय क्राइडल, जॉर्डन और इन लड़की को पानी के अंदर से कुछ आवाज आती है, इसीलिए ये लोग अब पानी के पास जाते हैं और वही क्राइडल को पानी के अंदर से कटा हुआ हाथ मिलता है। ये चीज देख करके ये दोनों और भी ज्यादा डर जाते हैं। तभी जॉर्डन उस लड़की से किलर के बारे में कुछ पूछ रहा होता है। तभी वो लड़की अब जॉर्डन को बताती है कि उस किलर ने सेंटा की ड्रेस पहन रखी है। इसके बाद क्राइडल अब जॉर्डन के पास आता है और उसे कहता है कि हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए और ऑफिस के अंदर जाना चाहिए। वहीं पे हम लोगों को अपने आप को छुपाना चाहिए उसकी डर से। इसके बाद ये तीनों ऑफिस के अंदर जाते हैं जहाँ पे क्राइडल अब जॉर्डन से उस लड़की का ख्याल रखने के लिए कहता है और क्राइडल खुद इस ऑफिस से बाहर जाकर के इस किलर को रखने की कोशिश करता है। लेकिन थोड़ी भी देर बाद क्राइडल अगेन से ऑफिस के अंदर आता है और वो अब जॉर्डन और लड़की को यहाँ से भागने के लिए कहता है। जिसके बाद जॉर्डन और वो लड़की कार में बैठ करके यहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन वाटर प्लांट के मेन डोर पे पहुंचते के बाद उन्हें पता लगता है कि मेन डोर तो लॉक है और इसी वजह से ये लोग यहाँ पे फंस जाते हैं। जॉर्डन लड़की से कहता है हमें यहाँ से वापस में शॉपिंग में जाना चाहिए क्योंकि वहीं पे इस मेन डोर की चाबी रखी हुई है और वो चाबी ना करके ही हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। जिसके बाद जॉर्डन और वो लड़की यहाँ से निकल जाते हैं और दोबारा से ऑफिस की तरफ बढ़ती। इसके बाद हम क्राइडल को देखते हैं और क्राइडल अब वाटर प्लांट के आसपास एरिया में ही उस किलर को ढूंढ रहा होता है। उसी जगह क्राइडल को एक रूम में निकोल बंधी हुई मिलती है। लेकिन क्राइडल निकोल को छुड़ाने की बजाय अब यहाँ पे एक प्लान बनाता है। क्राइडल अब निकोल का यूज करके उस किलर को पकड़ना चाहता था और वो अब निकोल से कहता है मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ा रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे ही वो किलर तुम्हें देखेगा और वो तुम्हारी तरफ आएगा तभी मैं उसे जान से मार डालूंगा। और ये सारा प्लान क्राइडल निकोल को बता रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ अब उस लड़की को देखते हैं जो कार के अंदर ही बैठी होती है और जॉर्डन अब वो किसके अंदर गया होता है। तभी उस लड़की के सामने एक इंजर्ड आदमी आ रहा होता है और वो इंजर्ड आदमी अब उस लड़की के सामने ही आ रहा होता है और उसी समय अब जॉर्डन बाहर आता है और वो उस लड़की से कहता है कि मुझे गेट की चाबियां मिल गई है और अब हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकेंगे। तभी वो लड़की काफी डरी हुई होती है और वो जॉर्डन से कहती है कि मेरे सामने एक इंजर्ड आदमी आ रहा था लेकिन वो अचानक से यहाँ से गायब हो गया। सुनकर के जॉर्डन उस लड़के से कहते हैं कि हो सकता है ये आदमी यहीं भी फंस गया हो और हमें इसकी मदद करनी चाहिए। इसीलिए जॉर्डन और वो लड़की कार से बाहर निकल करके उस आदमी को ढूंढने लगते हैं और ढूंढते ढूंढते अमीनो भी एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे एक शटर होता है और जॉर्डन उस शटर को उठाता है तब उसके अंदर से उसे निकोल के हस्बैंड की बॉडी मिलती है और निकोल की हस्बैंड की बॉडी जो कि बहुत बुरी हालत में होती है, जिसे देख करके वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और साथ ही वो लड़की अब जॉर्डन से कहती है कि ये वो आदमी नहीं है जिसे मैंने देखा था, वो आदमी कोई दूसरा है। और वहीं दूसरी तरफ अब हम क्राइडल को देखते हैं और बहुत देर हो जाती है, अभी तक यहाँ पे वो किलर नहीं आया होता है। इस वजह से क्राइडल अब अंदर जाता है और निकोल को आजाद करता है और ये दोनों अब यहाँ से बाहर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जॉर्डन और उस लड़की को देखते हैं, ये लोग अकेले से उस कार में जाकर के बैठ जाते हैं। जॉर्डन कार को स्टार्ट करता है लेकिन वो कार स्टार्ट ही नहीं होती है, इसीलिए ये दोनों गेट से कार से बाहर आते हैं और बेहतर ही वाटर प्लांट के मेन डोर तक जाते हैं जहाँ पे जॉर्डन अब डोर को ओपन कर रहा होता है लेकिन वो गेट ओपन ही नहीं होता है। तभी जॉर्डन
और उस लड़की को अगेन से किसी आदमी की चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। आवाज सुन करके जॉर्डन अब उस लड़की को ये भी छोड़ देता है और इस आदमी को ढूंढने के लिए निकल जाता है जिसकी आवाजें सुनाई दे रही है। वही दूसरी तरफ अब हम अगेन से क्लैंडल और निकोल को देखते हैं। ये लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं और वहीं हम निकोल को देखते हैं जो अब ऊपर की तरफ देखती है और उससे अब ऊपर की तरफ वो सेंटा किलर नजर आ जाता है, जिस वजह से वो बहुत डर जाती है और वो अब यहाँ से बाहर निकलती है। और जैसे ही निकोल बाहर निकलती है तब उसे अपने सामने जॉर्डन दिखता है और जॉर्डन के सामने एक डेड बॉडी पड़ी होती है, जिसे देख करके निकोल जॉर्डन से कहती है कि ये तो हमारा पुराना सिक्योरिटी गार्ड है जिसे तुमने मार दिया है। जॉर्डन निकोल से कहता है कि नहीं, मैंने इसे नहीं मारा है कि मैं तो इसकी आवाज सुन करके यहाँ पे इसे बचाने के लिए आया था, लेकिन जब तक कि मैं यहाँ पे आया तब तक कि ये यहाँ पे मर चुका था। लेकिन निकोल जॉर्डन की एक भी बात नहीं सुनती है। अब जॉर्डन को मार करके यहाँ से भाग जाती है और वहीं दूसरी तरफ अब वो उस लड़की को देखते हैं जो गेट के पास अकेली होती है। उसी समय उसके सामने अब वो सेंटा किलर आ जाता है और वो उस लड़की को उठा करके एक जगह पे लेकर के जाता है जहाँ पे वो उस लड़की को बांध देता है। जिसके बाद वो एक ड्रिल मशीन उठाता है और वो उस ड्रिल मशीन की मदद से उस लड़की के शरीर में होल्ड करने लगता है और होल्ड होने की वजह से उस लड़के को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रही होती है। तभी हम क्लैंडल को देखते हैं जो इस लड़की के चिल्लाने की आवाज सुन लेता है और क्लैंडल अब इस लड़की को ढूंढती ढूंढती इस जगह पे आ जाता है जहाँ पे वो लड़की बंधी हुई होती है और क्लैंडल अब देखता है कि इस लड़की के शरीर में होल्ड हो रखा है। इसके बाद क्लैंडल इस लड़की को छुटाता है और तभी एक तेज आती है जो इस लड़की की मुंह के अंदर चली जाती है, जिस वजह से इस लड़की की वहीं पे मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब हम जॉर्डन को देखते हैं जिसने हम निकोल को पकड़ लिया होता है और वो अब निकोल को ला करके एक जगह से बांध देता है। जिसके बाद जॉर्डन अब निकोल से कहता है कि तुम कोई अच्छी लड़की नहीं हो, तुम हमेशा सही से बुरा बिहेवियर करती हो और तुमने मेरे साथ बहुत ही बुरा बिहेवियर किया है, इसीलिए तुम्हें इसकी सजा जरूर मिल के रहेगी। ताकि जॉर्डन अब निकोल से कहता है कि मैं कोई कार नहीं हूँ, जबकि मैं एक एक्टर हूँ और मैं यहाँ पे किसी काम की वजह से आया हूँ। जिसके बाद जॉर्डन उसे एक जगह से बांध देता है और अपना यहाँ से चला जाता है और तभी निकोल अब जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वही क्लैंडल जब निकोल की आवाज सुनता है तब वो बचाने के लिए उसके पास आता है और जैसे ही क्लैंडल अब निकोल को खोल रहा होता है उसी समय यहाँ पे अब वो किलर आ जाता है और वो अब निकोल का गला काट करके उसे जान से मार देता है। जिसके बाद वो किलर यहाँ से भागने लगता है। तभी क्लैंडल अब उस किलर को फॉलो करते हुए उसके पीछे जाता है और उसके ऊपर गन पॉइंट करता है। तभी हम क्लैंडल के पीछे किसी को आते हुए देखते हैं और वो क्लैंडल के सर पे कुछ मार देता है, जिसकी वजह से क्लैंडल में भी बेहोश हो जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद क्लैंडल की जब आंखें खुलती है तब वो अपने आप को एक जगह से बंधा हुआ पाता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर मुझे किसने मारा था। तभी इसके सामने अब जॉर्डन आता है और जॉर्डन क्लैंडल से कहता है कि मैं कोई गार्ड नहीं हूँ, जबकि मैं यहाँ पे किसी काम की वजह से आया हूँ और ना ही मैं कोई किलर, जबकि मैं उस सेंटा किलर का भाई हूँ जिसे तुमने आज से 5 साल पहले शूट किया था। तभी हमें कुछ पास का सीन दिखाते हैं और हमें अब उस सेंटा किलर को दिखाते हैं जब वो उन दोनों लड़कियों को टॉर्चर करके उन्हें जान से मार रहा होता है। उसी समय क्लैंडल ने उस किलर के ऊपर शूट कर दिया होता है, जिस वजह से वो सेंटा किलर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। उसे ठीक होने में पूरे 5 साल लग गए होते हैं और जब वो सेंटा किलर ठीक हो गया तब इन दोनों भाइयों ने मिलकर के ये प्लान बनाया कि वो लोग क्लैंडल से बदला दे करके रहेंगे। असली क्लैंडल को भी सारी बातें पता लगती हैं, तो वो जॉर्डन से कहता है कि तुम मुझे जान से मार डालो, लेकिन जॉर्डन क्लैंडल से कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। तभी अब वो सेंटा किलर को यहाँ पे आते हुए देखते हैं और वो अब क्लैंडल को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करता है। जिसके बाद जॉर्डन इस रूम से बाहर निकल करके आता है और वो क्लैंडल के मरने का वेट करता है। तभी हम रूम के अंदर क्लैंडल को देखते हैं जिसने अब उस सेंटा किलर को अपने पैरों में फंसा करके बेहोश कर दिया होता है। जिसके बाद क्लैंडल अपने आप को आजाद करता है और उस रूम से बाहर आता है। तभी वो जॉर्डन को पीछे से शूट करता है, इस वजह से वहीं पे जॉर्डन की भी मौत हो जाती है। और अब क्लैंडल को लगता है कि अब उसने इन दोनों भाइयों को जान से मार दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तभी पीछे से वो सेंटा किलर आ जाता और वो अब क्लैंडल को पकड़ लेता है। जिसके बाद वो नाइफ से क्लैंडल के पेट पे स्टैब करता है और उसे जान से मार डालता है और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।